बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कुछ भाइयों ने एक वीडियो जो बहुत कसरत से वायरल हो रही है उसको देखकर सवाल किया कि क्या सऊदी अरब के अंदर इमसाल झंडियाँ लगाई जा रही हैं और 12 रबीउल अव्वल में चरागा भी होगा, ईद मिलादुन नबी मनाने का अहतमाम किया जा रहा है। तो हमने उस वीडियो को देखा तो उसमें झंडियाँ लगाई जा रही हैं, टांगी जा रही हैं। उसमें जो लफ्ज़ लिखा हुआ है अल वतनु फ़ी क़ुलूबिना, यानी वतन की मोहब्बत हमारे दिलों में है, हम दिल से वतन से मोहब्बत करते हैं। तो हम दिल से मोहब्बत करते हैं। इस मौके पर वतन से मोहब्बत की बात 12 रबीउल अव्वल में, इसमें तो होना चाहिए था कि हम नबी से टूट कर मोहब्बत करते हैं, इस तरह का कोई नारा होना चाहिए। तो तहक़ीक़ करने से पता चला कि 23 सितंबर को सऊदी अरब अपना कौमी नेशनल डे मनाता है। यानी सऊदी हुकूमत जो है अपना सालाना जो है सऊदी दिन मनाया जाता है, जैसे यहाँ 15 अगस्त है, 26 जनवरी मनाई जाती है, इसलिए वहाँ पर 23 सितंबर को। अब 23 सितंबर इत्तेफाक की बात कि इमसाल रबीउल अव्वल में पड़ गया, हालांकि 12 रबीउल नहीं आई है, लेकिन ये कि रबीउल अव्वल में 23 सितंबर पड़ने की वजह से जो झंडियाँ वो हर साल लगाते थे वही इस साल लगा रहे हैं, और वो रबीउल अव्वल में नहीं लगाते थे। इत्तेफाक है कि वो 23 सितंबर रबीउल अव्वल में पड़ने की वजह से अब किसी को धोखा लग गया और उसने जो है ये वायरल कर दिया कि देखो झंडियाँ लगाई जा रही हैं रबीउल अव्वल में। अब किसे सऊदी अरब के अंदर भी 12 रबीउल अव्वल देखो कैसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये ऐसे ही इस पर एक लतीफ़ा याद आता है, जो है किसी ने सुनाया कि एक साहब सऊदी अरब के ड्राइविंग में, उनसे कोई गलती हुई, उन्होंने किसी सऊदी अरब की गाड़ी में अपनी गाड़ी ठोक दी। तो अब वो सऊदी अरब वाला गाड़ी से उतरा और अरबी में उसने उसको उल्टा सीधा कहना शुरू किया। अब ये हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी जो ड्राइवर था वो समझा कि अरबी में तो दुआई होती है, लिहाजा वो हाथ उठा के आमीन आमीन कहने लगा। तो वो समझा कि ये अरबी में दुआ हमको कुछ दे रहे हैं। वो जब आमीन, उसने कहा, उसने लहजा हालांकि गुस्से का था, तो कुछ तो समझना चाहिए था कि झंडियाँ लग रही हैं, इस झंडी में क्या लिखा हुआ है, क्या मकसद है, 23 सितंबर को क्यों लगाई जा रही है, अभी रबीउल अव्वल की 12 रबीउल अव्वल से काफ़ी पहले क्यों लगाई, कुछ तो समझना चाहिए। हर साल लगाई जाती है, कब लगाई जाती है। तो लेकिन वो कुछ ना समझ करके बस अपने मन की चीज़ निकाल ली। एक भूखा था, उससे कहा गया गोल गोल कैसी चीज़ होती है, कहले रोटी। तो अब उसको 12 रबीउल अव्वल की जो लोग दूर दराज की, ऐसे ही किसी ने झंडे निकालने के लिए, झंडे लगाने के लिए वो रिवायत निकाल ली कि फ़रिश्तों ने, हज़रत आमना ने कहा कि फ़रिश्तों ने 3 झंडे लगाए थे, एक मशरिक़ में, एक वहाँ, एक वहाँ। बिल्कुल ज़ईफ़ रिवायत, बल्कि मौजू दर्जे की रिवायत है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने इसकी सराहत की है। अब अगर झंडे लगाना ऐसे ही सुन्नत था तो नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को कहते और फिर सहाबा लगाते, मक्के में झंडे लगाए जाते, मदीने में लगाए जाते, सहाबा के ज़माने में लगाए जाते, तब तो आगे सुन्नत होना उसका वाज़ेह होता। तो खामखा की बातें हैं। इसलिए हमें सच्ची बात यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा की जैसी तरबियत की थी, जैसा दीन कुरान हदीस हमें दिया है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। रस्मी मोहब्बत के तौर तरीक़ों से अपने को बचाना चाहिए।